शिवाय हर हर महादेव शंभु। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। जय माता दी मित्रों, आप सभी को भगवान शिव की और माँ जगदम्बा की कृपा हमेशा मिलती रहे। आपका परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे और माँ की कृपा, भगवान शिव की कृपा आपके समस्त परिवार के ऊपर बनी रहे। इस संसार में बहुत सारे माँ के रूप हैं, उनकी साधनाओं के प्रारूप अलग अलग हैं। कोई सात्विक पूजन करता है, कोई राजसिक पूजन करता है, कोई तामसिक पूजन करता है। कहीं सात्विक तंत्र है, कहीं तामसिक तंत्र है, कहीं सिर्फ सीधी सादी भक्ति का प्रारूप है। लेकिन कई बार हम लोग ये देखते हैं कि माँ की भक्ति के नाम पर या भक्ति के जो दिव्य ग्रंथ हैं या जो वैदिक ज्ञान है, उसके बाहर जाकर के जब लगता है कि थोड़ा सा भोली भाली जो हमारे भक्तों की जनता है, उसको जब लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा झूठ या बहुत ज़्यादा जो कुछ ऐसा हो जो लिखा भी ना गया हो दिव्य वैदिक ग्रंथों में, पुराणों में, शास्त्रों में, तो कई बार बड़ा बुरा भी लगता है। कई बार एक हास्यास्पद बात भी लगती है, हंसी भी आती है। लेकिन जब ये सोचते हैं कि उसके द्वारा ये जो भ्रांतियां हैं, भ्रम है, जब इसके द्वारा हमारी मानव जाति का नुकसान होता है, बहुत सारे नए हमारे साधक आते हैं, नए बच्चे आते हैं, जब वो कहीं ना कहीं इस भ्रम के द्वारा उनके जीवन का नाश होता सा प्रतीत होता है। बहुत सारे लोग अपने समय का, बहुत सारे लोग अपने पैसे का, बहुत सारे लोग अपने जीवन तक को गलत दिशाओं में लगा देते हैं। क्योंकि जिसका कोई आधार हो, जिस बात का कोई वर्णन वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, पुराने तांत्रिक ग्रंथों में हो, कहीं कोई क्रॉस चेक करना चाहे, वो उनको मिले, तो लगता है कि कोई आधारपूर्ण बात है, कोई ऐसा साधना का प्रारूप है जिसके बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने या भगवान शिव ने या माँ जगदम्बा ने कुछ कहा हो, जो सभी शास्त्रों के जनक हैं। चाहे तंत्र शास्त्र की हम हमेशा बात करते हैं, रुद्रयामल तंत्र हो, भैरव तंत्र हो, विज्ञान भैरव हो, तो उसके जनक जो हैं भगवान शिव और माँ जगदम्बा ने ऐसा ऐसा ज्ञान दिया है जो मानव जाति के कल्याण के लिए है, जिसके द्वारा भ्रांतियां ना फैले, भ्रम ना फैले कि हाँ उसका प्रारूप अगर आप खोजने जाएं तो आपको मिले। लेकिन आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक अलग ही बहुत सारे टीवी शोज़ में, बहुत सारे पॉडकास्ट के शोज़ में एक अलग ही बात चल रही है। और कहीं ना कहीं मैं अपने चैनल के थ्रू जो हमने चर्चा शुरू की थी कुंडलिनी जागरण से जुड़े हुए कुछ लोगों के एक्सपीरियंसेस की, कुछ सावधानियों की, तो लेकिन उस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आज माँ का ऑर्डर कुछ और हो गया है, भगवान शिव का ऑर्डर कुछ और हो गया कि ये जो बात कान में बार बार सुनने में आती है कि ऊर्जाएं चोरी होती हैं। कोई गया, उसने आपके साथ कुछ 600 किलोमीटर दूर बैठ करके कुछ किया, आपकी जी ऊर्जाएं चोरी कर ली, आपकी दिव्य दृष्टि बंद कर दी। आपके गुरु ने आपको दिव्य दृष्टि दी थी, वो आपसे 1000 किलोमीटर दूर बैठे हुए हैं, उन्होंने आपकी दृष्टि बैठे बैठे बंद कर दी। तो तभी तो मैंने कहा ना, कई बार जो है एक हंसी भी आती है और कई बार जो रियल माँ की भक्ति करने वाले हैं, जो रियल शक्ति के वेग को जगाने वाले हैं, जो रियल तपस्या करने वाले हैं, रियल योग करने वाले हैं, तपस्या बल को जिन्होंने खुद एकत्रित करके काफ़ी समय से उसका लाभ उठाया है माँ की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से, तो बड़ा एक अटपटी सी बात लगती है कि लोग बड़े आसानी से आते हैं और नए बच्चे उस चीज़ को देखते हैं और बोलते हैं यार हमारी ऊर्जा कोई चोरी ना कर ले। ऊर्जा चोरी होना सही है या नहीं है, या ऊर्जाओं के चोरी के नाम पे कुछ और ही लोग अपना लिखित ज्ञान जो है वो वितरित कर रहे हैं। क्योंकि जो शक्तियों की चीज़ों को जानने वाले हैं, जो चक्रों की शक्ति को जिन्होंने
एक्चुअल में जागृत किया है वो आपके चक्रों की शक्ति है। बहुत सारे लोग आते हैं ना आपकी वो इलेक्ट्रिसिटी के खंबे से कोई कुंडी लगा करके चोरी कर रहा हो, वैसा एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि कोई भी आपके पास आएगा, वो आपको स्पर्श करेगा या आपके हाथ से कोई पुट्ठी सीधी क्रिया करवा देगा, वो आपकी ऊर्जाएं चोरी कर लेगा। और बहुत सारे लोग इसको वितरित करने में लगे हुए हैं, क्योंकि चोरी तो वो चीज़ की जाएगी जो बाहर कहीं उपस्थित हो। बिजली का खंबा है, बाहर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास ऑन हो रही है, तारों के जरिए पास ऑन हो रही है, किसी ने कोई और तार ला करके कुंडी लगाई, चोरी कर रही, लेकिन वो उसको अपने शरीर पे तो नहीं ले रहा ना, वो भी किसी बिजली के उपकरण में ही उसको ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन बहुत सारे साधक आते हैं कि आपकी ऊर्जा चोरी करके जी उन्होंने अपने बॉडी में ले ली। अब बाली वाला वरदान सबको नहीं प्राप्त ना कि जो भी योद्धा सामने आएगा आदि शक्ति उसके अंदर चल जाएगी। आम जन है कोई जो कुंडलिनी शक्ति है, जिसका कोई एक एंडिंग पॉइंट बड़े बड़े साधकों ने नहीं बताया कि हाँ जी इसके आगे जाएंगे तो कुंडलिनी शक्ति का वेग खत्म हो जाएगा, इसके आगे आप यूज़ करेंगे, उसको एंडलेस पावर बताया गया है। एटॉमिक एनर्जी से भी बड़े बड़े प्रैक्टिकल साधकों ने एक तुलना की है कुंडलिनी शक्ति की। वो जो चक्रों की शक्ति है ना, जब जागृत हो जाती है कुंडलिनी शक्ति, राइज करती है, अलग अलग चक्रों को जागृत करती है, अलग अलग ऊर्जाएं जागृत होती हैं। उसके बाद और नए आगे कि आपने 20 साल से कोई तपस्या की, कोई जी एक ऐसी क्रिया होती है, आपका उतारा किया, आपकी 20 साल की तपस्या की, वो शक्ति लेके चले गए। उसमें इसीलिए तो कहा गया है ना, बेसिक ज्ञान क्या है कि आसन पे बैठ करके, आसन को सिद्ध करके, उसको कीलित करके जब आप साधनाएं करते हैं, और जैसा अनुष्ठान का प्रारूप बताया गया कि ब्रह्मचार्य का पालन भी किया, किसी को बुरा नहीं कहना जब तक साधनाएं कर रहे हैं, सिद्ध कर रहे हैं, सिद्धि तक जो भी मंत्रों का एक जैसे गणना बताई गई है कि 1.25 लाख तक जप करना है, वो अपने आप ही पता लग जाता है वो कि 1.25 लाख हुआ कि नहीं हुआ। बहुत सारे लोग क्लेम करते फिरते हैं हमने जी 1.25 लाख से ऊपर जप कर लिया, 5 लाख से ऊपर जप कर लिया, लेकिन ना ही वाणी में शक्ति लगती है, ना ही शरीर पे तेज लगता है। अब वो कैसे गलत प्रारूप से या पूरा उच्चारण किया नहीं किया, क्योंकि महाराज सूर्य खुद नहीं कहता ना सबको जाकर कि मैं सूर्य हूँ, वो तो चमक रहा है। जिसने अगर 1.25 लाख सही सही जप कर लिया, उसकी वाणी में, उसके तेज में अपने आप ही वो दिखता है, वो चाहे नहीं बताए किसी को जाकर के। लेकिन बहुत सारे ऐसे मार्केट में बाबा लोग क्लेम करते मिलते हैं कि भैया हमने तो जी 5-5 लाख का प्रोच्चारण कर लिया मंत्र का, लेकिन ना ही वाणी में कोई शक्ति है, ना ही चेहरे पे कोई तेज है, और ना ही वो एक शक्ति का वेग जो है, जो कोई साधक है उसको महसूस हो। बस शीशे लगे हुए हैं, महाराज जी तो बहुत चमत्कारी हैं, 5 लाख का जप कर लिया इन्होंने, और ये तो ऐसी ऐसी क्रियाएं जानते हैं कि किसी की भी ऊर्जा खींच लें। अब ऐसा ही उनमें से कोई एक आध पॉडकास्ट में पहुंच जाता है जाकर के, वो ये नहीं आपको बता रहा कि जो आंतरिक शक्तियों की ऊर्जा है चक्रों की, वो आपके आध्यात्मिक शरीर की ऊर्जा है, उसका कोई फिजिकल अक्स नहीं है। 3 शरीर है ना अलग अलग, ये फिजिकल शरीर जो आप छू सकते हैं स्थूल, फिर सूक्ष्म जिसमें वो चक्रों की आंतरिक शक्ति छुपी हुई है, उसके बाद फिर कारण शरीर जो आत्मा वाला है। अब कोई आके कह दे भाई तुम्हारी आत्मा ही चोरी कर ली, है ना, निकालना चाहे तो अगर कोई किसी के पास जो आत्मा ना किसी शस्त्र से कटती है ना जलती है, क्योंकि उसका कोई फिजिकल एक इस फिजिकल स्थूल जो हमारा जहान है वहाँ पे वो एक अदृश्य जैसा है। हाँ, कारण शरीर तक जिनकी पहुँच है या गॉड पार्टिकल जिनकी पहुँच है वो उसको देख भी सकते हैं, वो उसके वेग को महसूस भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे दिव्य योगी बहुत कम है। और बहुत सारे योगी कौन हैं जो पॉडकास्ट पे बैठ करके बार बार ये फैला रहे हैं ऊर्जाएं चोरी होती हैं, आपकी 20 साल की जी तपस्या ले जाएंगे। अगर आप आसन सिद्ध करके नहीं बैठोगे, प्रॉपर आप ब्रह्मचार्य का पालन नहीं करोगे, कुछ भी खा लोगे, कभी भी मछली, कभी भी मैथुन, है ना, तो फिर ऊर्जाएं चोरी क्या, ऊर्जाएं तो अपने आप ड्रेन हो रही हैं। ऊर्जाएं तो तभी बची रहेंगी ना जब ब्रह्मचार्य के साथ आप अपने वो जो जीवन शारीरिक ऊर्जा को भी मेंटेन रखते हैं, उसके बाद आध्यात्मिक ऊर्जा को भी नित्य प्रति जप के साथ मेंटेन करते हैं। बहुत सारे जो दिव्य पुराणों में इसका वर्णन है कि कोई मंत्र अगर आपने 1.25 लाख बार सिद्ध भी कर लिया,
तो भी आपको 108 बार उसको प्रतिदिन आगे एज ए चार जप उसको जप डेली करना है। ये नहीं कहते उन्होंने कि 1.25 लाख जप कर लिए, सिद्ध कर लिए तो बैठ जाओ। हाँ, ये हो गया कि वो मंत्र जागृत हो गया। जैसे ही आप उसका कम प्रारूप में भी फिर उच्चारण करेंगे, वो आपको बहुत जल्दी शक्ति का जो वेग है उसको प्रकट करके आगे काम करने का काम करता है। पर डेली जब तो करना पड़ेगा, चाहे 108 ही करना पड़े इसके पर बताएगा तो वो ना जिसने 1.25 लाख करने के बाद फिर वो रूटीन को फॉलो किया हो। अब बस वो बता दिया कि भैया ऊर्जाएं चोरी होगी। हाँ, ये हो सकता है चक्रों में ब्लॉकेजेस आ जाए आपकी चीज़ों की वजह से, कि आपने साधना करनी कम कर दी, कोई रोग का वेग लग गया तो आपने साधना ही छोड़ दी। लेकिन जिनका जो ऑरा है सुरक्षित है, जैसे हम देवी कवच की बात करते हैं हमेशा कि कोई भी साधना करो कवच का प्रयोग करो, कि ताकि कोई आपके वो जो ऑरा है उसके अंदर इंटरफेरेंस ही ना कर पाए। चाहे आपके चक्रों को ब्लॉकेज करने वाली बात हो कि भाई चक्कर खोल ही नहीं पा रहे, अब आपको लग रहा है कि भैया हमारी तो शक्ति चली गई, और अभी तीसरी नेत्र खोला ही नहीं पूरी तरीके से, कोई इंद्रजाल माया जाल का प्रयोग करके थोड़ी देर आपको दिखा दिया कि हाँ भैया तेरी दिव्य दृष्टि खोल दी, उसके बाद फिर उसको बंद कर लिया, फिर कह दिया जी भाई तेरी दिव्य दृष्टि तो मैंने बंद कर दी, क्योंकि त्रिनेत्र की असली शक्ति तो खुली ही नहीं। वो तो इंद्रजाल माया जाल ऐसी बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं जिनका तांत्रिक ग्रंथों में वर्णन है। और फिर चौथे आ गए कि भैया कोई क्रिया कर ली, आपकी 20 साल की तपस्या उतार लीजिए अगले ने, ऊर्जाएं चोरी होगी। जैसे कोई बिजली के खंभे से बिजली चोरी कर रहे हैं और वो ऊर्जा कहीं दिख नहीं दे रही कि उनके अंदर वो ऊर्जा जा रही है, वो बहुत ज़्यादा शक्तिवान हो गए, उनके अंदर बहुत तेज आ गया, बल आ गया, कुछ भी नहीं। बस 2 घंटे का शो है, उसमें आगे लोगों पे चिपका दिया कि ऊर्जाएं चोरी होती। ऊर्जाएं कम होती हैं जब हम अपने ब्रह्मचार्य का कई बार नाश करते हैं। ऊर्जाएं चोरी होती हैं जब हम गलत चीज़ों का सेवन करने लग जाते हैं, कभी भी मदिरा, कभी भी मैथुन, और कभी भी जो है हम जो दूसरी गलत गतिविधियां हैं, ये 1.25 लाख जप करने के बाद हम कभी भी कर लें तो ऊर्जाएं कम ही होंगी, ऊर्जाएं ड्रेन होंगी। साधनाओं के सही उच्चारण ना मिले बीज मंत्रों के साथ, ऊर्जाएं जागृत कैसे होगी? थोड़ी देर के लिए लगा माया जाल इंद्रजाल लगाया कि जी आपके तो मैं सब कुछ, आपकी मैंने दिव्य दृष्टि खोल दी, और फिर वही एंटिटी जो कुछ भेजी थी या इंद्रजाल माया जाल उसको फिर बंद कर लिया, तो सामने वाले को एहसास होगा यार मेरी तो दिव्य दृष्टि खुली थी, बंद कर ली। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो असली जिन्होंने त्रिनेत्र को जागृत किया है, जिनको वो शक्ति पता है, कामदेव के बाणों जैसा, जब महादेव त्रिनेत्र की साधना में लीन थे, शक्ति यहाँ तक वेग आ गया, कामदेव ने बाण मारने की कोशिश की, लगा महादेव के कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसी त्रिनेत्र की शक्ति के द्वारा वो जो माया की रचना कर रहा था कामदेव, उसको भी भस्म कर दिया। तो योगी जो असली हैं हिमालय में, मैं अपनी बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, बहुत एक से एक सिद्ध तपस्वी आज भी हिमालय की कंदरों में बैठे हैं, और अगर एक भी नीचे उतर करके आ गया, ये जितनी पॉडकास्ट वाली दुकानें चल रही हैं, ऊर्जा चोरी होना, कच्चा कलवा, 1.5 फुटिया, अप्सरा साधना, तो कहीं ऐसा ना हो कि दुकानें बंद हो जाएं, क्योंकि असली योगी तो नीचे उतर के नहीं आ रहा। जो नकली है वही दिव्य दरबार लगा रहे हैं, जो जिनके पास कुछ भी नहीं है वही भक्तों को बार बोल रहे आओ आओ हमारे पास दिव्य शक्तियां हैं, तुम्हारा ये पर्चा वो पर्चा। जिस दिन एक भी असली योगी हिमालय से उतर करके अगर भगवान शिव की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से नीचे उतर के आ गया, तो शायद बहुत सारी नकली दुकानें जो हैं, जो लोगों को भ्रम परोसने का काम कर रहे हैं, शायद बंद हो जाएंगी। ये चर्चा बहुत लंबी है कि ऊर्जाएं कैसे स्थिर रखें, ऊर्जाओं को जागृत कैसे करना है, कैसे जो बाहर के शारीरिक तत्व हैं उनसे बचना है। ये चीज़ें बहुत बड़ा ज्ञान है, गुरु की कृपा से, इष्ट की कृपा से, माँ भगवती की कृपा से प्राप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, हो सकता है चर्चा जारी रहेगी। तब तक के लिए आप सभी सुरक्षित रहें। सही भगवान शिव की कृपा, माँ जगदम्बा की कृपा आपको प्राप्त हो, किसी भी भ्रम से और जो गलत ज्ञान है उससे भगवान शिव जी और माँ जगदम्बा आपकी रक्षा करें, और आपकी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति में आप अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। क्या सीखना है, कहाँ जाना नहीं जाना, इसका ध्यान बिल्कुल रखिए। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को
हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों, आप सबको हर हर महादेव, जय महारानी।